हेलो क्लास, वेलकम टू एडवे। मेरा नाम है ओम और आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना, जिसका फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट और ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? सुपर प्रॉफिट निकाला था हमने एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें पता होता है, मतलब पता करना होता है कि कैपिटल कितना लगाया गया है। तो लास्ट तो हमने सवाल किया था, उसमें हमें कैपिटल दिया हुआ था जो कि था कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था जो कि था 60,000 रुपये। ठीक है, लेकिन कुछ सवालों में जब आप करेंगे वहाँ पे कैपिटल नहीं दिया होगा कि कितना कैपिटल उन्होंने एम्प्लॉयड किया, मतलब कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है। तो कितना कैपिटल उन्होंने लगाया है उसको पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप लायबिलिटी साइड को देख के पता अप्रोच के साथ चेक कर सकते हैं, या फिर एसेट साइड के साथ। मैंने बैलेंस शीट एक बनाई हुई है, उसमें लायबिलिटीज है, एसेट्स है और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिंडिकेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उधर लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा है ट्रेड, ये मैंने स्पेशली लिखा हुआ है, इसको बताना है। स्टॉक, डेटर्स, बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यदि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है लायबिलिटी साइड से क्या प्रोसेस, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? जो कैपिटल है वो लिखना है। तो कैपिटल तो कितना है इसमें टोटल? वो है 20,000 रुपये प्लस उसके बाद क्या करना है हमें? कैपिटल हमने लिख लिया 20,000 रुपये, उसके बाद हमें लिखना है रिजर्व। तो इसमें रिजर्व है 9,000 रुपये। उसके बाद माइनस क्या करना है हमें? गुडविल यदि कोई है, तो जिस सवाल में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है गुडविल 3,000 रुपये, तो गुडविल को घटाइए। उसके बाद माइनस करना है हमें फिक्टिटिव एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो होती हैं लेकिन उसको हम मतलब फिजिकली नहीं देख सकते, जो कि टेंजिबल नहीं होते हैं। तो इसमें एक ऐसा एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सस्पेंसेस एक्सपेंसेस, जो कि एक फिक्टिटिव एसेट होता है। तो यहाँ पे इसको लेस करना होगा। उसके बाद लेस क्या कहना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट ट्रेड, तो ये जो है हमें ट्रेड लिखा है तो ये हमें लेस नहीं करना। यदि नॉन ट्रेड वाला होता तो हम यहाँ पे करते। तो इसको जोड़िए, तो ये हो गया 29 माइनस 4। तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो होगी 25,000। ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और यदि आप करना चाहते हैं एसेट साइड से, तो यदि एसेट साइड से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आप करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लिखना है ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स इस सवाल में कितना है? 3,000 सॉरी ये है 39,000 रुपये और उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो टोटल एसेट्स हम लिखेंगे उसमें हमें क्या नहीं इंक्लूड करना है? एक तो गुडविल प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिटिव एसेट्स, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये जो टोटल है तो टोटल में सब कुछ इंक्लूड होगा। तो इसमें से हम क्या क्या घटाएंगे? एक तो गुडविल 3,000 रुपये, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है इस सवाल में वो ट्रेड वाला ही है। उसके बाद ये फिक्टिटिव एसेट्स जो कि 1,000 रुपये था। माइनस क्या करना है हमें? आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो हमें बाहर चुकानी है, लाइक सिंडिकेटेड्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हम लेस करेंगे यहाँ पे 9 और 1। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये भी आएगा 25, जो कि होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्यों निकालना है? क्योंकि हमें
नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का पता होना जरूरी है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे सवाल कराता हूँ। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ बिजनेस एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब एक बिजनेस है, उसने पिछले कुछ सालों में 8 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाया। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब सेम बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10% है। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 lakhs एंड 5,60,000। और उन्होंने सवाल में हमें दिया हुआ है कि जो टोटल वैल्यू है एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की, एसेट्स की 22 लाख रुपए है और लायबिलिटीज़ की 5,60,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू पता करनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड इफ़ इट इज़ वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज। मतलब कि यदि हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 ईयर्स से, तो सुपर प्रॉफिट से यदि हमें गुडविल पता करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पता होने से, क्योंकि हम कैपिटल हमें पता होगा कितना कैपिटल लगाया तभी हम पता कर पाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल पता करने के दो तरीके हैं, एक तो लायबिलिटीज साइड से और एक एसेट साइड से। तो एसेट साइड से यदि आपको याद हो तो वहाँ पे लिखा था मैंने टोटल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सपेक्ट गुडविल नॉन टेन इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, तो यदि इस सवाल में देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें टोटल एसेट्स जो कि है 22 lakhs और आउटसाइड लाइबिलिटी भी दिया हुआ है, मतलब लाइबिलिटीज जो है ये आउटसाइड लाइबिलिटीज ही है, तो ये होगा 5,60,000 रुपये। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 16,40,000 रुपये। और ये हो गया क्या हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड से जो आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट यदि आप निकालते हैं तो ये होगा 16,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट था हमारा 10%, तो इसका जब 10% आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1,64,000 रुपये। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल गया, तो इसको लिख दो यहाँ पे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 6,36,000 रुपये। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, हमें सुपर प्रॉफिट पता चल गया और हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यस परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया 6,36,000 रुपये और मल्टीप्लाई करना है हमें 2.5 ईयर्स, क्योंकि 2.5 ईयर परचेज था। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 15,90,000 और यही आपका गुडविल होगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि कुछ आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।